रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बिनेश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 24 है। लेक्चर नंबर 23 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक के ऊपर करना है और उनको याद भी कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना काम जो है वो अपने नोटबुक के ऊपर कर लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। आप लोगों को अगर किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे काइंडली कॉन्टैक्ट करें, मैं उस लेक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। अब हम अपने लेक्चर नंबर 24 की तरफ आते हैं। तो आज हम लोगों ने चैप्टर यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 68। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7.1 टाइप्स ऑफ चेंजेस। सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग कर लेंगे। रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। Changes in materials are going on around us all the time. Leaves changes their color, trees shed their leaves, milk change the curd, and the iron nail rest in moisture. Some changes around us are slow and some are fast. In this chapter we will study about the changes in matter. अच्छा जी, उन्होंने कहा इसमें आप लोग मीनिंग सबसे पहले लिखे। शेड का मतलब होता है बहाना या गिरना नीचे की तरफ, ठीक है। कर्ड का मतलब होता है दही की जो फुटकड़ियाँ बन जाती हैं उसको कहते हैं। रेस्ट का मतलब होता है जंग। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चेंजेस डेली रूटीन में, डेली हर वक्त जो है मुख्तलिफ तरह की चेंजेस जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में। कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत ही स्लो हो रही होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि रैपिडली या बहुत अचानक से एकदम से कोई तब्दीली आ जाती है। अगर हम तब्दीलियों की बात करें तो पत्तों का येलो हो जाना, पत्तों का ग्रीन हो जाना, दरख्तों के ऊपर से पत्तों का झड़ जाना, या दही का जम जाना, दूध से दही का जम जाना, और जो है किसी भी लोहे की चीज़ को जंग लग जाना, ये तमाम चेंजेस जो है हमारे डेली रूटीन में हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये चेंजेस किस तरह की होती हैं, कुछ स्लो होती हैं, कुछ फास्ट होती हैं। इन चेंजेस को कैटेगराइज कैसे किया जाता है, वो तमाम चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 7.1 टाइप्स ऑफ चेंजिंग। मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन मटेरियल्स आर टू मेन टाइप्स, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. Physical changes are physical changes is one in which only the physical properties of the substances changes and its chemical composition remain the same. Size, shape, color, etc. as the physical properties of the substances. Physical change are temporary and can easily be reversed. Freezing of water, cutting fruit into the pieces, switching on the bulb, dissolving of something into the another, etc. are some example of the physical change. Ice melting of water freezes does not change the composition of the water. Melting of ice and freezing of water are physical change. अच्छा जी, फिजिकल चेंज क्या होता है। सबसे पहले फिजिकल चेंज की डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें। सबसे पहली लाइन है, अ फिजिकल चेंज इन विच only the physical properties of the substances change and its chemical composition remain the same. composition कहते हैं मरकब को, फिजिकल कहते हैं जिस्मानी को, और प्रॉपर्टीज़ होती हैं खदोखाल। उसके अलावा इससे ऊपर वाली जो लाइन है वो भी आप अंडरलाइन कर लें। मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन मटेरियल्स आर ऑफ मेन टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप लोगों ने लाजमी याद कर लेनी है। अच्छा जी, उन्होंने कहा हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मटेरियल्स में चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज ऐसी जिस्मानी तब्दीलियाँ हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद सब्सटेंसेस में कोई ऐसी तब्दीली आती है जो कि परमानेंट नहीं होती, यानी कि अगर वो कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसको दोबारा से पहली वाली हालत में लाया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, हमारे घरों में
इस्तेमाल होने वाली बर्फ़, अगर हम बर्फ़ को पिघला लेते हैं तो पानी में चेंज हो जाती है, लेकिन अगर उसको दोबारा से फ्रीज़ कर लिया जाए तो वो दोबारा से बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह का चेंज जो कि परमानेंट नहीं होता या दोबारा से उसको पहली वाली हालत में लाया जा सकता है, उसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि और बहुत सारे, उन्होंने कहा फ्रीजिंग बर्फ़ का पानी के अंदर चेंज हो जाना या पानी का दोबारा से बर्फ़ में चेंज हो जाने की वजह से उसकी कॉम्पोजिशन जो है, यानी कि उसकी जो मरकब है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो वैसे की वैसी ही रहती है, जैसा कि उस हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में कि पानी जहाँ मर्जी से लिया गया उसका ज़रिया जो मर्जी हो, पानी की कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं होती। यानी कि अगर उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन के एटम ने मिलकर पानी बनाना है तो उसकी कॉम्पोजिशन हमेशा H2O ही रहेगी। बेशक पानी कहीं से भी हासिल किया जाए या पानी को किसी भी फॉर्म में ले जाया जाए, पानी की कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं होती। तो फिज़िकल चेंज यही होता है कि सिर्फ ज़ाहिरी जो हम लोगों को ज़ाहिरी सूरत नज़र आ रही है वो चेंज हो जाए, लेकिन उसकी जो कॉम्पोजिशन है यानी कि उसकी जो मरकब है वो कभी भी चेंज ना हो, तो उसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। लेक्चर नंबर 24 हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 24 आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क है आप लोगों का लर्न डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज विद एग्जाम्पल। आप लोगों ने फिजिकल चेंज की डेफिनेशन याद करनी है और उसकी एग्जाम्पल्स भी याद करनी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 25 में हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।